दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फूड, फंक्शन ऑफ फूड्स, फूड हैबिट्स एंड malnutrition। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आई होप आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करो। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है। फिजिकल एजुकेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो अपनी स्पीड पे और कंटेंट पे दोनों पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फूड? फूड क्या है? फूड इज दैट विच नरिशेज द बॉडी, right? It give us energy, it helps in building our body and regulator and protection of the body. For all these purposes food is very important, right? So it can be defined as anything that meets the need for energy, building, regulation and protection of the body. Nutrition is defined as food at work in the body. अब यहाँ पे न्यूट्रिशन की इसलिए वैल्यू ऐड की है कि फूड और न्यूट्रिशन में आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फूड होता है जो कि हमारी बॉडी को नरिशेज करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इन जनरल फूड इज डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूट्रिटिव मटेरियल, सॉलिड और लिक्विड, टेकन इनटू द ह्यूमन बॉडी। जो हम सॉलिड हो या लिक्विड फॉर्म में हो, हम हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर की तरह यूज कर सकते हैं, वो हमारा फूड होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फूड। अब फूड के फंक्शंस क्या होंगे? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में अगर हम लिखते हैं, मैंने इसको फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शंस में डिवाइड किया है। आप चाहे तो इन सारे पॉइंट्स को सीधा भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनकी एक मेन हेडिंग बना दीजिए कि बॉडी बिल्ड टू बॉडी बिल्ड और फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। उसके अंदर आप दो तीन लाइनें भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर टाइम। आई एम जस्ट राइटिंग हियर द पॉइंट्स. The explanation is depends upon you according to your speed. You can add it or you can write in this type of also. Okay. सो फर्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ। ग्रोथ के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेगुलेशन ऑफ फूड प्रोसेसेस लाइक बीटिंग ऑफ द हार्ट, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड, क्योंकि फूड जाएगा तभी तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनेगा, राइट? प्रोटेक्टिव फंक्शंस लाइक रिकवरी फ्रॉम डाइजीज। अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है तब कहते हैं कि इसको हेल्दी डाइट दो। ठीक है, उसको पालक दो, या जो आयरन रिच फूड होते हैं, प्रोटीन रिच फूड होते हैं, दूध, पनीर, ये सब दो, जिसका मतलब वो डाइजेस्ट से रिकवर कर जाता है। ठीक है, सो प्रोटेक्टिव फूड्स फंक्शन के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर। की कोई चोट लग जाती है, हमारा अगर हमारी डाइट अच्छी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, तो हमारी वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दो पॉइंट्स आपको बताती जाऊंगी जो जो आप ऐड कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। इट कीप्स अप द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वर्कआउट टिश्यूज। इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डाइजीजेज, की जो इतनी भी डाइजीजेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे लड़ने के लिए हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। ये हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन करने का काम है उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखिए, फूड हमारे शरीर में जाएगा तो हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, हमारे ब्रेन चलता है, हम सिस्टमेटिकली काम को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को, कि जैसे आपने खाना खाया वो स्टोमच में जाएगा, स्टोमच में जाके वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर उसको लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी अपना वर्क करके, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको और भी ज़्यादा जूस को सिक्रेट करती है, फिर वो फूड में मिल जाता है और उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो क्या होता है, हमारा फूड बच जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको हमारे यूरिन में कन्वर्ट, कुछ को जो लिक्विड पार्ट होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से पूरे बॉडी के सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि दे गिव अ सेंस ऑफ कंफर्ट, सिक्योरिटी, लव एंड अटेंशन। देखिए, जब आपका शरीर सही होगा, आप मेंटली स्ट्रेसफुल नहीं होंगे, ठीक है, एक्टिवली आप हर चीज़ों को करेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल फील द कंफर्टेबल लेवल, राइट? नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ फूड अमंग फ्रेंड इज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस। कि जब आप फूड को शेयर करते हो तो आपकी फ्रेंडशिप क्या है, वो बढ़ती है। आप जैसे कहते हो कि चल खाने पे चलते हैं, ठीक, किसी फ्रेंड को आप इनवाइट करते हो कि अपनी जो आपकी बॉन्डिंग बन रही है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना? नेक्स्ट इज फ्रेंडली गेट टुगेदर हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग अस टू न्यू फूड्स। फूड्स आर एसोसिएटेड विद इमोशंस लाइक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स फॉर सेलिब्रेशन। कि अगर आपको सेलिब्रेशन करना है तो आप खाने पे जाते हो या फिर मिठाइयाँ बांटते हो, चॉकलेट्स बांटते हो, केक कट करते हो। फूड आर यूज्ड फॉर रिवार्ड एंड पनिशमेंट। की जैसे कि हम कहते हैं कि बेटा अगर तेरे अच्छे मार्क्स आ गए ना मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी, राइट?
तो इस तरह से वो पनिशमेंट की अब तुझे टॉफी नहीं मिलेगी, तूने ये काम नहीं किया, है ना। तो वो रिवार्ड और पनिशमेंट के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और जो सोशल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अपनी गैदरिंग बढ़ाने के लिए आप फूड सर्व करते हो, या फिर सेलिब्रेशंस रखते हो कि चलो एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है या फ्रेंड्स गेट टुगेदर हो जाता है। टेंपल और गुरुद्वारा में भी सेम फूड प्रोवाइड करवाया जाता है सबको, कि सब एक है, सबको एक ही फीलिंग करवाने के लिए। उसके बाद बर्थडे, मैरिजेस एंड अदर सेलिब्रेशंस बिकम रीजंस फॉर सर्विंग द फूड्स, राइट। रिफ्रेशमेंट सर्व टू एट गेट टुगेदर ब्रिंग मोर पीपल टुगेदर अदर देन डिवाइडिंग देम, कि वो उनको पास लाती है, उनको डिवाइड नहीं करती है, उनको डिफरेंस फील नहीं करवाती है, बल्कि उनको एकदम जैसे कि वो एक ही हैं, ठीक है। उनकी फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स का मतलब क्या है कि आपका जो फूड तो इंपॉर्टेंट है ही हमारी बॉडी के लिए, बट आपको वो किस तरह से इनटेक करना चाहिए, हाउ यू शुड टेक योर फूड, हाउ शुड बी योर हैबिट्स ऑफ फूड, सो दैट योर बॉडी विल गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द फूड, नॉट द देयर डिफेक्ट्स। Okay, so always remember the tip that solids should be taken as liquids and liquids as solids. ठीक है, कि सॉलिड फूड जो होता है वो हमें कम खाना चाहिए, और जो लिक्विड फूड होता है, लिक्विड इंटेक है, वो हमें ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि पानी, जूस, मिल्क, एनीथिंग लाइक दिस वे। और दूसरा है कि अपने फूड को आप प्रॉपरली च्यू करके खाइए, ताकि उसको लीवर को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ज़्यादा अच्छे से चूज नहीं करोगे तो लीवर को वो ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम आएगी, जिससे आपको एसिडिटी या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट रश थ्रू योर मील, नेवर ओवर ईट, कि आप ये मत सोचिए कि 9 बज गए नाश्ते का टाइम है, 12 बज गए, 1 बज गए खाने का टाइम है, चाहे आपको भूख नहीं है बट फिर भी टाइम है खाने का तो खा लो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट वे, ठीक है। नेवर ओवर ईट, इफ यू फील हंग्री ओनली देन यू शुड ईट, ओके। नेक्स्ट इज मिल्क एंड अदर लिक्विड शुड नेवर बी टेकन इन वन गो, दे शुड बी स्वेलोड स्लोली, कि उनके बीच में इंटरवल्स होने चाहिए, बिकॉज दूध में प्रोटीन्स होते हैं तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं। Next is washing of hands and feet before meal is a healthy practice. It is obvious. I don't think so. I should explain that. Too hot food does more harm to stomach walls. Food should have less fried chilies in it. क्योंकि बीच में मिर्चें कम होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्म फूड भी नहीं खाना चाहिए. Should be a normal. अ ग्लास ऑफ वाटर मे बी बेटर फॉर चिल्ड्रन रदर देन द टी. उनको टी नहीं देनी चाहिए, किसी को भी टी नहीं पीनी चाहिए, बट चलो बड़े हो गए हैं तो पीते हैं, बट छोटे बच्चों को चाय बिल्कुल नहीं देनी चाहिए. लो टेम्परेचर लिक्विड्स और एम्प्टी स्टोमच एंड आर्म लिक्विड्स आफ्टर डिनर आर ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर. कि आपको सॉरी यहाँ पे हार्म लिक्विड्स है कि आपको वार्म लिक्विड्स की खाने के बाद में अगर आप गर्म दूध पीते हो, ब्लैक कॉफ़ी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, तो आपको वो हेल्थफुल रहती हैं. कैंडी, चॉकलेट, स्वीट फूड स्टफ्स टू हार्म टू बॉडी, वो भी हार्मफुल हैं ही, वो तो पॉलिश शुगर होती हैं. नाइट विथ ब्रशिंग, हाँ जी, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करनी चाहिए. उससे आपके पूरे दिन का जो भी आपने खाना खाया है उसका जो भी जर्म्स आपके दांत में रह जाते हैं वो सब निकल जाते हैं. तो मॉर्निंग तो ज़रूरी होती ही है, बट नाइट टूथब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है. Intake of excess of meals is always harmful due to excess food taken. Organs involved in metabolic process have much work thrown upon them. Kidneys are too much burned due to excess load of excretory products. क्योंकि देखो खाना जब आपको ज़्यादा खा लेंगे तो वो डाइजेशन में जो लीवर का टाइम लग रहा है वो डबल से ट्रिपल लगता है, ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को ही होती हैं. तो खाना जितना आपको, अगर आपको 2 चपाती की भूख है तो आपको 1 खानी चाहिए, और 1 ग्लास वाटर आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द फूड आपको लेना चाहिए, जो कि गुड हैबिट से माना जाता है कि खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए. अगर आपको हैबिट है और आप ये छोड़ना चाहते हो तो आप खाने के बीच में 1 या 2 सिप ले सकते हो, और उसके बाद में खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद आप पानी पी सकते हो. कोशिश कीजिए गर्म पानी या कोसा पानी पीजिए, ठीक है. दिस आर द गुड फूड हैबिट्स. नेक्स्ट इज नो फूड शुड बी टेकन बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ 3 मील्स और फॉर चिल्ड्रन 4-5 मील्स आर नीडेड. कि बच्चों के लिए तो 4 या 5 मील्स हो सकते हैं, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट किया और लंच के बीच में एक फ्रूट ब्रेक हो जाती है, ठीक है. फिर इवनिंग स्नैक भी दे दिया जाता है खाने और डिनर के बीच में. बट बड़ों के लिए इट शुड बी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड फ्रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In place of tea, you can eat fruits. Next is eat fruits, vegetables, grains, low-fat dairy products, and small amount of protein. Avoid sweets and other processed foods. Any food with a lot of fat can be very different and slow to digest and remain in stomach a long time. ये इसको digest करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Meats, donuts, fries, potatoes, we should avoid all these excess foods. And if fats and carbohydrates are too much in the meal,
then definitely they will create problem, like the waist line इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, लाइफ लाइन डिक्रीज कर जाती है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशन क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, तो हमें मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. इट इज अ स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और वो उनको नहीं मिल पाया, या तो बहुत ज़्यादा मिल गया या बहुत कम मिल गया, दोनों ही खतरनाक होती हैं. तो ये एक लेवल में मिलने चाहिए, ठीक है. In other words, lack of nutritive diet results in malnutrition. When the body does not receive the required amount of food constitutes, it is said to be a state of malnutrition. It is of 4 type, as I told you, कि ज़्यादा हो तब भी और अंदर कम हो तब भी. अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि उसको जब फूड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, और ओवर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ही मिल गया उसको. इम्बैलेंस की बैलेंस ही नहीं है. इट इज़ अ स्टेट व्हेन वन कंज्यूम्स फूड विच लैक्स अ प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यूज, के जितने एक थाली होती है ना, जो उसके अंदर जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होनी चाहिए उतनी नहीं है. या तो सारे प्रोटीन्स की प्रोडक्ट्स से भरी पड़ी हैं, या सारे विटामिन ही विटामिन है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कुछ है ही नहीं, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही आप खा रहे हो, उसमें प्रोटीन है ही नहीं. तो ये होता है इम्बैलेंस, कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यू की फूड नहीं मिल पा रहा है. स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की इज अ स्टेट व्हेन द बॉडी लैक्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको एक पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट. विटामिन ए की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो जाती है. तो कॉजेज क्या होंगे? एक तो यही हुआ कि उनको फूड प्रॉपर तरीके से मिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड डिजीज़ है. अगर लोगों को खाना अच्छे से मिलेगा तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर वो खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम, अच्छे से अगर खाना खाएंगे तो उनको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना. सो पॉवर्टी की, गरीब बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ एक थाली में चाहिए उतना वो फूड खरीद ही नहीं सकते हैं. तो ये भी कारण है मालन्यूट्रिशन का. लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज ही नहीं है कि कितना फूड उनको किस अमाउंट में खाना चाहिए, ठीक है, किस टाइम किस चीज़ को खाना चाहिए, उनको नॉलेज ही नहीं है. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं ना पैकिंग के अंदर, कि वो पता नहीं कब के पैक करके रखे हुए और हम उसी को खा रहे हैं, ठीक. जैसे कि जूसेस हो गए, वो हम पैक्ड पैकिंग ले लेते हैं और वो चाहे 1 साल पुरानी हो तो वो हमारे शरीर को वो बेनिफिट नहीं देगी जो कि आप फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के पीते हो, राइट. सो फूड हैबिट्स, कस्टम्स, बिलीव्स, ट्रेडिशन एंड एटीट्यूड्स की, जैसे हमारे कस्टम में चलता आ रहा है कि हम जी नॉन वेजिटेरियन है, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, मीट एग हम कुछ नहीं खाते, और लेकिन जिनमें ये चीज़ें के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि पनीर, चीज़ और सोया, और जैसे कि मशरूम्स, बच्चे वो भी खाना पसंद नहीं करते हैं. और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं वो हमारे कस्टम में ही नहीं है खाना, हमारे ट्रेडिशन में ही नहीं है खाना. तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे, ठीक है. तो या तो उनकी हैबिट्स को अच्छे से रखा जाए कि जो भी घर में बना वो उनको खाना है. रिलीजन में भी सेम चीज़ें आ जाएंगी कि हमारा जो रिलीजन हमें अलाउ नहीं करता खाने के लिए, तो उसकी कमी से भी हमें malnutrition हो जाती है. कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब कि जैसे कि दाल को आपने भिगो के रख दिया, उसको इतना ज़्यादा भिगो के रखा और फिर बाद में उसको डबल, ट्रिपल, 4, 5 टाइम्स उसको धो दिया, तो दाल के जितने भी प्रोटीन्स थे वो तो सब पानी में ही निकल गए. बिकॉज पहले आपने भिगो के रख दिया, प्रोटीन सारे पानी में आ गए, फिर आपने उसको फेंक दिया, फिर आपने उसको दोबारा से 3-4 बार धो लिया, तो सारे प्रोटीन्स उसके निकल गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है खाने का. सेम ही अगर आप सब्जी को बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक कर लेते हो तो वो ख़राब ही करती है, ठीक है. उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सारे तो उसके मर जाते हैं उसको बहुत ज़्यादा बॉयल करने पे, ठीक है. चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की, चाइल्ड की जो हैबिट्स होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो प्रॉपर खाने को खाएं, जो उनके घर में बना है उसको प्रॉपर खाया जाए. नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ मालन्यूट्रिशन. अब पता कैसे चलेगा कि बच्चे को मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो गई है? कि या तो उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा उसकी फैट चढ़ती जा रही है, रीज़न क्या है समझ नहीं आ रहा, मसल्स लूज होने लग गए हैं, ठीक है. पर्सन को बहुत ही थकावट महसूस करती है, हर टाइम पे थके थके महसूस करते हैं. और जो पर्सन है वो फॉल्स एंड ईजी प्रे टू डाइजीजेस, जैसे कि उनको बहुत जल्दी से दर्द हो जाता है. तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है कि उनकी आई साइट वीक हो गई हो, बिकॉज आयरन कम खाते हैं, स्पिनच नहीं खाते, वॉक पे नहीं जाते, ग्रीन लीफ पे वॉक नहीं करते, ठीक है, या फिर आयरन रिच फूड नहीं खाते, कोल्ड कफ, हैवीनेस, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट. नेक्स्ट, द पर्सन इज बॉदर्ड बाय वरी, रेस्टलेस, एक्साइटमेंट. देखिए जो बच्चा अच्छे से खाना खाएगा ना तो वो चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से सोचेगा, बिकॉज उनका ब्रेन और बॉडी हमेशा एक्टिव रहेंगे, ठीक है, और वो एक्टिवली चीज़ों को फेस करेंगे. और जब बच्चे खाना ही अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो हमेशा, उनका दिमाग भी थका हुआ रहेगा, दे विल ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, फैटिग एंड दे विल बी रेस्टलेस ऑलवेज. द पर्सन बिकम्स अफ्रेड एंड सस्पिशियस. उनको हमेशा डर लगता रहेगा कि कहीं मैंने ये काम नहीं किया
तो कहीं मैडम मुझे पनिश ना कर दे, कहीं घर पे डांट ना पड़ जाए, वो हमेशा डरे डरे से रहती है। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन इज लॉस्ट, बच्चों की कंसंट्रेशन लॉस्ट हो जाती है बिकॉज उनको टेंशन ज़्यादा होती है काम ना करने की, बल्कि उस काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं माल न्यूट्रिशन के कि अगर बच्चे में ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो आप उसको प्रेशराइज मत कीजिए, उसको ये मत बोलिए कि बेटा देख वो तो बहुत अच्छे से नंबर लेकर आ रहा है बट तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बट उसकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ऐसा तो नहीं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से वो ऐसा कर रहा हो। उसके फूड पे ध्यान रखिए, उसकी एक्सरसाइज पे ध्यान रखिए और बच्चे को आप उसका कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज आइज एंड टीथ बिकम वीक। These are the common symptoms of the malnutrition like loss of sleep, नींद ही नहीं आती है, falls in posture due to lack in strength and weakness in muscles, कि आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हो, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। These all are the symptoms of the malnutrition. नेक्स्ट रेमेडीज ऑफ malnutrition। अब इसके आप रेमेडीज क्या दे सकते हो कि आप घर का एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ कि बच्चे को जो घर में बना है वो खाने के लिए उसको खाने के लिए मोटिवेट करो कि उसको उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करो कि बच्चा अपने आप उसको उठा के खा ले। ठीक है, जैसे रोटी बनानी है, वो गोल रोटी नहीं खाता तो उसको शेप्स में बना के दे दी, सर्कल शेप में बना, सर्कल तो बच्चे नहीं खाते हैं, ट्रायंगल शेप में बना दी या फिर हार्ट शेप में बना दी। दिस ऑल आर शेप्स, दिस आर ऑल आर द अल्टरनेट ऑफ फूड फूड ईटिंग हैबिट्स। सॉरी। नेक्स्ट स्कूल इन्वायरमेंट, के स्कूल में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि जैसे कि फूड शफलिंग डे बनाया जाए या फिर कुछ डिफरेंट टाइप की थीम्स रखा जाए कि बच्चों को वो चीज़ें लानी है, ग्रीन वेजिटेबल थीम रखा जाए। स्कूल में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चों को खाने के लिए मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम की मिड डे मील में बच्चों को खाना दिया जाए और अच्छा खाना दिया जाए न्यूट्रिशन वाला। बैलेंस डाइट की बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताया जाए कि हमारे रोटी की जो थाली है उसमें कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की होनी चाहिए, ठीक, कितने विटामिन होने चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। फिर उनको उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, पेरेंट्स के सर्वे करने चाहिए या उनके सेमिनार्स लगाने चाहिए उनको नॉलेज देने के लिए। एक बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। टेस्टी फूड की फूड को टेस्टी बनाया जाए, टेस्टी इन द सेंस की टेस्टी इन द सेंस कि बच्चों को अगर बच्चे सिंपल खाना नहीं खाते हैं तो उसी को कुछ अल्टरनेट बना के दिया जाए। जैसे कि बच्चे रोटी और सब्जी नहीं खाते हैं बट रोटी के बीच में सब्जी डालकर और साथ में सॉस वगैरह डालकर उसको एक पिज़्ज़ा की शेप में बच्चों को दे दिया जाए, तो अल्टरनेट किया जाए, बच्चों को खिलाने के बहाने ढूंढे जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज फिक्स टाइम कि भाई 9 बजे ब्रेकफास्ट है, 2 बजे खाना मिलेगा, तो ये कुछ इंटरवल्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट इज द हेल्थ चेकअप्स, उनका टोटल हेल्थ चेकअप करते रहना चाहिए। नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन की उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह का उन्हें खाना खाना चाहिए, किस तरह खाना अवॉइड करना चाहिए, कौन सा खाना कितनी मात्रा में किस टाइम पे खाना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो ये था मेरा सेशन ऑफ फूड हैबिट्स एंड मालन्यूट्रिशन। ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट वो मैं आपको कवर करवा दूंगी, आपको हाफ एन आवर में वो वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे सेशन को पसंद ज़रूर आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली हैव अ ग्रेट मोटिवेशन। सो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दे के जाइएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।